अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरहम मलिक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड लाइटिंग एंड गो। अच्छा, आज आपको लेज़र चलाने का तरीका बताएंगे कि आप लेज़र को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। जो आपका बल्ब होता है उसके ऊपर जो प्रिंटिंग की जाती है वो आप प्रिंटिंग किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं अपनी लेज़र मशीन के ज़रिए। कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ होता है और उसमें आप डिज़ाइन किस तरीके से बनाते हैं और उसको फिर आप किस तरीके से लेज़र इंग्रेव करते हैं, आपको मुकम्मल इस वीडियो के अंदर आज इंशाल्लाह गाइडलाइन दे दी जाएगी। तो ये आपके सामने जो है वो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। सॉफ्टवेयर किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है वो फिर कभी बता देंगे। कैड का एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको नेट से बड़ी आसानी से मिल जाएगा और आप जो है इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सेम जिस तरीके से ड्राइवर होता है उसी तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। बहरहाल वो कभी फिर आपको समझा देंगे। तो आज का जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे नाम लिखना है जो कि आप अपने बल्ब के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसे कि ये जो चीज़ है ये आपको एरो नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये अल्फ़ाबेट लिखने के लिए होता है, ड्रॉ टेक्स्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉ टेक्स्ट का निशान आ जाएगा, ए टेक्स्ट आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे आपका टेक्स्ट जो है यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा और ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला जहाँ पे मेरा एरो है, यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं आप जो भी लिखना चाहें, आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं। लेज़र इंग्रेविंग आप सिर्फ बल्ब पे नहीं कर सकते, आप लोहे पे भी कर सकते हैं, आयरन पे भी कर सकते हैं, स्टील पे भी कर सकते हैं, एलुमिनियम पे भी कर सकते हैं, प्लास्टिक पे भी कर सकते हैं। लिक्विड के अलावा हर सॉलिड चीज़ जो कि आपके पास मौजूद है आप उस पर लेज़र इंग्रेविंग बआसानी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है हम टेक्स्ट को स्केप कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखना है। यहाँ पे हमने जो मतलूबा लिखनी है चीज़ हम उसको लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल लिखना है एलईडी बल्ब का नाम रूमी एलईडी बल्ब जो है वो हमने लिखना है और इसको हमने रूमी लिख दिया और यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देंगे। ये जो ऑप्शन है अप्लाई का, यहाँ से अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे देखें जैसे ये रूमी हमारे पास आ चुका है। और उसके बाद हमने इसके नीचे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखनी है। जैसे कि ये बॉडी मेरे पास जो है वो A80 है। A80 बॉडी जो है वो 18 वाट में यूज़ होती है या 20 वाट में यूज़ होती है। तो हम यहाँ पे जो है वो 18 वाट को मेंशन करेंगे। तो दोबारा हमने टेक्स्ट लेना है तो हम दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट पे, और यहाँ पे आके फिर हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मज़ीद टेक्स्ट आ जाएगा। और यहाँ पर जाकर फिर से दोबारा से जहाँ पर टेक्स्ट का इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पर हम दोबारा लिखेंगे 18 वाट। और इसके जो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस हैं जैसे कि 85 टू 265 वोल्ट AC, और हम इसको फिर दोबारा अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई। और अब अगर आप इस पर अपनी डेट देना चाहते हैं, कोई कोड वगैरह मेंशन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप जो है वो कोड को मेंशन करेंगे। जस्ट लाइक हमें यहाँ पे कोड देना है तो हम दोबारा इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ पे दोबारा हम देंगे और यहाँ पर जो है हम इसको कोड दे देंगे F2020। जो भी आप कोड देना चाहें अपनी मर्ज़ी से आप वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे F2020 देना चाहता हूँ तो मैंने वो कोड दे दिया है ताकि आपका जो बल्ब क्लेम में आए तो आपको पता हो कि ये किस महीने में गया है। अब ये तीन चीज़ें आपके पास आ गई। अब आपने इनकी करनी है सेटिंग। अगर तो आप यहाँ पे इसको करना चाहते हैं इस फ़ॉन्ट को चेंज, तो आप यहाँ से रूमी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सारे फ़ॉन्ट है। जैसे एरियल TUR ज़्यादा चलता है, यहाँ से अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो आप एरो पे क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है यहाँ से चूज़ कर लें। मैंने जो है उसको एरियल ही रखना है तो मैं इसको नहीं छेड़ूँगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हमने इसको सेट करना है और इसका जो साइज़ है उसको हमने सेट करना है। तो हम इस बारे में क्लिक करेंगे और ये ऊपर ही आप देख रहे हैं जूम ए का ऑप्शन, आप इसको जूम ए पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सामने आ जाएगा। अब जस्ट आपने क्या करना है कि जो आपका रूमी है, रूमी को आपने लेके जाना है बॉडी के हिसाब से। साइज़ जो है वो 16-17 के दरमियान रहता है तो हम इसको जो है वो 17 कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये साइज़ बता भी रहा है, ये 17 हो चुका है। और उसके बाद 85 to 265 वोल्ट AC, ये ज़ाहिर बात है इससे थोड़ा सा छोटा मज़ीद होगा तो हम इसको छोटा कर देंगे और हम इसको उठा के इसके पास ले जाएंगे यहाँ पे और ये मज़ीद जो है ये अभी छोटा होगा। पहले वाला जो ऊपर वाला है वो आपने रखा है 17, नीचे वाला जो है वो आप रख लें 15, ठीक है, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो और देखने में भी बेहतरीन लगे। और इसको हम सेंटर कर लेंगे, फिर एरो की के ज़रिए आप इसको सेंटर कर सकते हैं बड़े आराम से। और उसके बाद हम कोड को भी सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद कोड को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कोड को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको भी ज़ाहिर बात है छोटा करेंगे साइज़ को।
इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव के बाद साइज़ को हम इसको भी नीचे ले जाएंगे और हम इसको सेट कर लेंगे। एक बार फिर आप ए पे क्लिक कर लें, ज़ूम ए पे, तो टेक्स्ट आपका मज़ीद जो है वो सामने आ जाएगा और आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। अब जैसे कि ये 18 वॉट है, ये जो इसकी दूसरी लाइन है अभी सेंटर में नहीं है, तो एरो की मदद से, लेफ़्ट और राइट एरो की मदद से हम इसको कर सकते हैं सेट। लेफ़्ट और राइट एरो की मदद से इसको सेट कर सकते हैं एंड अप एंड डाउन की मदद से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा अप भी लेके जाऊँगा और थोड़ा सा मैं इसको लेफ़्ट पे भी लेके आऊँगा ताकि सेट हो जाए। और इसी तरह जो नीचे हमने कोड लिखा है F2020 हम उसको भी सेट कर लेंगे। और ये हमारा डिज़ाइन तैयार। इस टोटल को हमने हैच करना है। हैच करने के लिए हमने इस सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आपने ये एच का ऑप्शन देख रहे हैं, हैच पे आपने क्लिक करना है। हैच पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से 2 पे क्लिक करना है और याद रहे कि यहाँ पे आपका क्रॉस हैच हो, यानी कि क्रॉस हैच पे क्लिक हो और यहाँ पे आपकी टाइप जो है वो एरो टाइप हो और आपको यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको दोबारा से मिनिमाइज़ कर लेना है। अब लेज़र के 4 पोर्शन होते हैं। लेज़र के मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि मेरे पास जो लेज़र है वो 20 वाट्स में है, वो 1110 mm मल्टीप्लाई पर 1110 mm का पोर्शन कर सकती है, तो उसके 4 पोर्शन मौजूद हैं। अब हमने लेज़र की सेटिंग करनी है कि आपके बल्ब के ऊपर लेज़र किस तरीके से सही बैठती है। अब हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया है। अब हम लेज़र की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास बॉडी है जो कि हम प्रिंट करेंगे। तो अब लेज़र की तरफ आते हैं, आपको लेज़र के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये हमारे पास लेज़र की प्लेट, इसके ऊपर हम बॉडी को रखेंगे। मैंने ये 2 टी लगाई हुई हैं ताकि मेरी बॉडी जो है वो आराम से इसके ऊपर फिक्स हो जाए। अपने हिसाब से इसका जो है वो सेट कर सकते हैं। अब ये बॉडी जो है वो इसके ऊपर रख दी है और हम F1 लैपटॉप के ज़रिए हम F1 को प्रेस करेंगे। जब हम F1 को प्रेस करेंगे तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये लेज़र जो है यहाँ पे आ गई है। अब लेज़र जो है वो थोड़ी सी, अगर आपको नज़र आए तो लेज़र थोड़ी सी इधर हो रही है, ठीक है। लेज़र बॉडी के ऊपर नहीं है। बॉडी के ऊपर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो एरो की मदद से हम अपनी लेज़र को सेट करेंगे। तो अब जब एरो करेंगे, एरो आप ज़ाहिर बात है कि जब आपका लेफ़्ट पे है ये, ठीक है, आपने इसको राइट पे लेके जाना है तो आपने राइट एरो क्लिक करना है। जब आप राइट एरो क्लिक करेंगे तो आपकी लेज़र ऑलरेडी जो है वो राइट की तरफ जाने लग जाएगी, जैसे कि अब आपको नज़र आ रही होगी। जैसे आपको नज़र आ रही है कि राइट में, मज़ीद आप राइट पे ले जाएं जहाँ तक आपको लगे कि सेट नहीं हो रही। और देख रहे हैं कि ये लेज़र पूरा जो है वो सेट बैठ गया है बॉडी के ऊपर, लेकिन इसका साइज़ छोटा है। अब कैमरे में हो सकता है पॉसिबल है कि आपको साइज़ नज़र ना आ रहा हो, लेकिन इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। हम बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एस्केप का बटन दबाएंगे। एस्केप के बाद हम एरो की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि हमारा जो प्रिंट है वो देखने में अच्छा लगे। दोबारा हम बॉडी की तरफ चले जाते हैं और हम फिर F1 दबा देते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि अब साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। और इसको फिर हम सेट कर लेंगे अपनी बॉडी के हिसाब से कि आपकी बॉडी जो है वो किस एंगल पे सही है और आपका लेज़र किस एंगल पे पूरा बॉडी के ऊपर एडजस्ट हो रहा है। अब ये हमारा जो है डिज़ाइन तैयार हो गया है, बॉडी के ऊपर सेट भी हो गया है, एडजस्ट भी हो गया है, साइज़ भी एडजस्ट हो गया। अब हम स्पेस दबा देंगे। जब हम जैसे ही हम स्पेस दबाएंगे तो हमारी यहाँ पे प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं लेज़र जो है वो अपनी शुआएं फेंक रही है और ये हमारे पास प्रिंट होकर बॉडी हमारी आ चुकी है। अब ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये आर यहाँ से थोड़ा सा लाइट है, तो हम इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर लेंगे लैपटॉप के ज़रिए ताकि आपका आर भी सही तरीके से आए। तो ये था एक आसान सा तरीका जिसकी मदद से आप अपनी बॉडीज़ पे प्रिंट कर सकते हैं, लेज़र कर सकते हैं, लेज़र के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज़ है, इजी टू मैनेज है और लेज़र मशीन को भी मैनेज करना बहुत आसान है इस सॉफ्टवेयर के मदद के ज़रिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें।
नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।